हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कैरियर, मनी और फाइनेंस पर रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि कैरियर, मनी और फाइनेंस से रिलेटेड क्या एनर्जीज़ हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of cups, 8 of pentacles, 10 of swords and star। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है। हाँ, तो क्या है कैरियर रीडिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों में से अधिकतर लोग कैरियर को लेके बहुत बोझिल और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों के ऊपर मुझे यहाँ पे वर्कलोड की समस्या दिखाई दे रही है। वर्कलोड एक्स्ट्रा और कम सैलरी, अधिक काम कम सैलरी से आप लोग परेशान हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना जब वहाँ जो वर्क प्लेस है आपका, जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको बिट्रेयल मिलता है। लोग आपको सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब सारी जिम्मेदारी में आपको फंसा के ये लोग निकल लेते हैं। मतलब आप वहाँ पे कुछ फंस से जाते हो सिचुएशन में, आपको ये आगे करके आपके कंधे पे बंदूक चला के जब उस चीज़ का जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो ये आपको अकेला बॉस की डांट खाने के लिए और उसके जो भी काम हुआ उसमें जब सक्सेस मिलती है तो ये लोग उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, और जब आप सक्सेसफुल नहीं होता है वो वर्क तो उसका आप सारे तीर आपकी पीठ पे ये चलवा देते हैं और ख़ुद वहाँ से निकल लेते हैं चुपचाप। आप कितना भी स्पष्टीकरण दें, आपकी कोई सुनवाई उस वर्क प्लेस पर नहीं होती है। यहाँ पर मुझे एक आपको किनारा करके यूनिटी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो है आपको किनारे करके यूनिटी में रहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल कलीग्स हो सकती हैं आपकी, कि आपको किनारे करके ये लोग यूनिटी में रहती हैं। आपको जो आप अकेले काम करते रहते हैं ये लोग एंजॉय करते हैं, और ऑफिस के बाद कहीं ये मिलते हैं तो गॉसिप भी करते हैं और एंजॉय करते हैं, और आपको कट ऑफ करके काफ़ी ये लोग हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग मेहनती हैं और अलग अलग तरीके से मल्टी टैलेंटेड हैं आप लोग, और अलग अलग तरीके से कैरियर में एक ढर्रे पे चलना आप पसंद नहीं करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये चीज़ इन लोगों ने भांप ली है कि आप एक हो टैलेंटेड बंदे या बंदी जिसको एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। तो इनको डेफिनेटली ये भय बना होता है कि आप जो है कैरियर में इनसे जल्दी प्रमोट होंगे और बहुत जल्दी मनी फाइनेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए आपको लेट डाउन फील कराते हैं। इनको पता है कि आप एक स्टार की एनर्जी वाले व्यक्ति हैं और भविष्य में जो है आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। ये बात ये लोग जानते हैं अंदर ही अंदर, इसीलिए ये लोग ये हरकतें करते हैं। आपके कैरियर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भविष्य में जाके आप अपने मेहनत के बल पे बहुत अच्छा बैलेंस बना लेंगे, और दुनियादारी और ये जो पॉलिटिक्स चल रही है इससे आप सीखेंगे भी। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उन्हीं बातों को आप सोचते रहते हैं, जिसके कारण से आपका जो माइंड सेट है वो एकदम डिप्रेस्ड रहता है और आप वर्क पे अपना ध्यान नहीं दे पाते। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऑफिस कलीग आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करते हैं पुरानी बातों को उखाड़ के, और आप जो है इनके बकवास के कारण अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। इनको आपको उचित जवाब देना उस वक्त पर नहीं आता है, क्योंकि आपको लगता है संबंध खराब होंगे, व्यवहार खराब होंगे, लेकिन ये आपको कुछ भी ट्रीट करते टाइम
आपसे इनके संबंध खराब हो जाएंगे इस बारे में कोई चिंता नहीं करते हो, आप इनसे संबंध खराब होने, व्यवहार खराब होने की चिंता करते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग जॉब से क्विट करना भी चाहते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे बर्डन महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके कैरियर में मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने परिश्रम के बल पे बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। जादूगर की तरह की आपकी एनर्जी है, बट उस एनर्जी को आप किसी समस्या के कारण, किसी टॉक्सिसिटी में फंसे होने के कारण देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे उजाले की बहुत समस्या होती है, पता नहीं कैसा फोकस है, ये आप फंसे हुए महसूस करते हैं, दिक्कत होती है आपको, मेंटली कहीं ना कहीं आप फंसा हुआ महसूस करते हैं और आपके इमोशनल जो ट्रॉमा है उसका आपके ऑफिस में भी फ़ायदा उठाया जाता है और आपकी काइंडनेस का भी यहाँ पे मुझे फ़ायदा उठाते देख रहे हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं ना तो सब कुछ आपके ऊपर ही लाद दिया जाता है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हार्ड वर्क का भी यहाँ पे मिसयूज़ किया जाता है क्योंकि आप मतलब सही टाइम पे सही चीज़ नहीं कह पाते हैं कई बार, क्योंकि आप चाहते हैं सबकी मदद करना। मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे के समय में आपका एक डिफेंसिव मोड लोगों को दिखाई देगा। धीरे धीरे इस तरफ आप धीरे धीरे जाएंगे डिफेंसिव मोड, क्या करना है, क्या मेरा वर्क है, क्या मेरा वर्क नहीं है। धीरे धीरे उस क्राइटेरिया को आप डिसाइड करेंगे, बाउंड्रीज़ खींचेंगे। और रही बात पर्सनल मैटर की, पर्सनल जो भी बातें हैं उनका असर पड़ने की, ना आप किसी को फालतू बात पूछने देंगे, ना फालतू कोई टॉपिक छेड़ने देंगे। बिल्कुल कट थ्रोट इंसान हो जाएंगे आप। जिस तरह से लोगों को आपको वो खो देंगे, डर नहीं है, इसी तरह आपको भी लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, खो जाएंगे। इसका डर धीरे धीरे मुझे मिटता हुआ दिखाई दे रहा है और आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेंगे। वर्तमान में आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज का कार्ड भी आ गया। यहाँ पर मुझे एक टॉक्सिक बॉस भी दिखाई दे रहा है जो कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। उसे लगता है कि लोग इनके लिए काम करते रहें मज़दूर की तरह बिना एप्रिशिएट हुए। इनको किसी को एप्रिशिएशन देना तक नहीं आता है और ये उम्मीद करते हैं कि लोग इनके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएं। आपके जीवन में कैरियर से रिलेटेड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, उछाल आएगा। आप में से अधिकांश लोग 25 से 35 वर्ष की उम्र के मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये यंग एनर्जी में आप जितनी ग्रोथ कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। और जो आपके पीठ पीछे साजिशें होती हैं, आपके पीठ पीछे कोई एक बंदा मुझे दिखाई दे रहा है, यंग एज की लड़की या लड़का ही है, ये पीठ पीछे आपके सामने बहुत मुस्कुरा के बातें करते हैं। वर्क प्लेस पर हैं ये और बिल्कुल आपको शक भी नहीं होता इनके ऊपर। यही बहुत हितैषी बन के, बिल्कुल मिठास घोल के, इतनी शक्कर घोलते हैं ये बातों में कि आप यकीन नहीं कर सकते कि यही व्यक्ति आपकी सब जानकारी लेके और इतना जेलस है आपके टैलेंट से कि यही व्यक्ति आपके खिलाफ़ अधिकारियों को भड़काता है और आपके खिलाफ़ साजिशें रचता है। आपके करियर में आप अच्छा ना कर पाएँ इसकी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी कोशिशों को आप नाकाम करते हैं और आपके करियर में बैलेंस निश्चित रूप से आप बना लेंगे। इन परिस्थितियों से आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मुझे कोई दिल से संबंधित दर्द दिखाई देता है, दिल से संबंधित दर्द दिखाई देता है जिससे आप मूव ऑन कर लेंगे निश्चित रूप से। ये जो आपका मेंटल ट्रॉमा है इससे आप बाहर निकलेंगे तभी आपका करियर पर फोकस होगा और ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि आप कर लेंगे। और यहाँ पे तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये 2 कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, जो भी दुख तकलीफ़ें लोगों ने दी हैं और अभी भी आपके करियर में जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसके कारण आपको जीवन में हमेशा ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आप इन चीज़ों से सीखकर इतने मजबूत हो जाएंगे कि टावर मूवमेंट पे भी आप हंसा करेंगे। जब आपके साथ कोई बड़ा मूवमेंट होगा ना, लोग कुछ करेंगे तो आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि उस टावर मूवमेंट पे भी आप मुस्कुराएंगे। हाई प्रीस्टिस आया है, इस तरह की आपकी
एनर्जी हो जाएगी। इन सब चीज़ों से सीखने के बाद आप बहुत हायर पोजीशन पर जा सकते हैं, बहुत ही शिक्षित और ज्ञान वाली फील्ड में आप हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल कुछ वर्क करते हैं, या तो आप लोग भी टैरो रीडर हैं, या किसी को हील करते हैं, या इस हीलिंग की जो स्टडी है, स्पिरिचुअल स्टडी है, उसको करना चाहते हैं और आगे जाके इसमें आप सक्सेसफुल होंगे निश्चित रूप से। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आपके कैरियर में जो ऑब्स्टिकल हैं उनको रिमूव करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता दूंगी, और ये बहुत कारगर मेथड है। और इससे ये काफ़ी समय मैंने इस पर फोकस किया है, इस टेक्निक पर मैंने रिसर्च किया है, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि इससे बहुत से काम आपके बनते हैं। लेकिन लोग इन चीज़ों को ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताते नहीं हैं, क्योंकि सबको कुछ भी सलाह देने के बदले माल चाहिए, है ना, पैसा चाहिए। लेकिन मुझे नोटों से इतने ज़्यादा मतलब नहीं है ना। मेरा अच्छा खासा काम हो जाता है भगवान की दया से। मुझे नोटों की इतनी ज़्यादा वो ललक जिसको कहते हैं, पैसे की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन मुझे मतलब मैं एक चींटी बराबर भी किसी को सलाह दूं, उसके बदले में कुछ मांगूं किसी से, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी का कल्याण हो जाए वही मेरा धन है। और मैं अगर किसी को छोटी सी सलाह दे देती हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा किसी के ऊपर कुछ उपकार नहीं करती हूँ। ईश्वर की सानिध्य में रहकर मुझे जो फील होता है मैं वो कह देती हूँ। इसमें ईश्वर की ही गरिमा है, मेरी कोई गरिमा नहीं है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करा रहा है आपके करियर, मनी, फाइनेंस में, उसकी वजह से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, या जो भी आपकी समस्या है वर्क प्लेस पर, जिस व्यक्ति से आपको दिक्कत हो रही है, जिस सिचुएशन से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑफिसर, कौन सा व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है इस सिचुएशन से निकलने में? तो एक टेक्निक है कि आप उस व्यक्ति, वो जहाँ बैठते हैं, जो भी आपकी मदद कर सकते हैं, या जो व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है वो कहीं ना कहीं बैठता तो होगा ना, पर्टिकुलर जगह होगी उसकी ऑफिस में, तो आप उस कुर्सी पर उसको मतलब इमेजिनेशन में बिठा लीजिए, है ना। ये एक ध्यान प्रयोग है, ध्यान का प्रयोग है। जिस जगह बैठते हैं वहाँ बिठा लीजिए और उसकी हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, कृपा करके आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी एनर्जी फील्ड से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। और इस तरह से प्रार्थना के शब्द बोलते हुए आपको इनकी 7 परिक्रमा करनी है उस व्यक्ति की, ठीक है। क्लॉकवाइज परिक्रमा करनी है, 7 बार परिक्रमा करनी है, प्रणाम करना है, और फिर उस बात को भूल जाना है आपको। इसी तरह से यदि कोई अधिकारी आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी ये प्रार्थना करके, कृपा करके आप मेरी मदद कीजिए इस स्थिति से निकलने में, उनकी बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक 7 परिक्रमा कीजिए। और 7 परिक्रमा करने के बाद में उनको प्रणाम कीजिए कि कृपा करके मेरे को आप इस स्थिति से बाहर निकालिए। ये करते टाइम हृदय बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जो हमारा बुरा कर रहा है उसके प्रति हृदय निर्मल कैसे होगा। तो अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, इतना बड़ा दिल कई बार हम नहीं रख पाते हैं, और ये एक स्वाभाविक बात है, किसी ने हमारा बिल्कुल कुछ तबाह किया हुआ हम कैसे रख पाएँ। तो आप उस व्यक्ति की परिक्रमा करते हुए ईश्वर से आप कर सकते हैं, हे परमात्मा, मैं इस व्यक्ति की 7 परिक्रमा लगाऊंगी या लगाऊंगा, आप कृपा करके इसके हृदय से मेरे प्रति ये सब जो है ये सब निकाल दीजिए, है ना। कृपा करके इसको गाइड कीजिए कि ये मेरी मदद करे, मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ। और जो आपका चाहना है दूसरे के बुरे के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। अपने कल्याण में दूसरे की हानि हो जाए ऐसी विश आपको परिक्रमा करके नहीं करनी है, नहीं तो ज़िंदगी अपनी तबाह हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ चेतावनी के रूप में होती है। मैं बता रही हूँ कि किसी का बुरा करने के लिए ये काम हमको नहीं करना है कभी भी। मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ठीक है। मेरे शत्रु का भी बुरा ना हो। मैं क्यों बोलूँ मेरा भला हो जाए, मेरे शत्रु का बुरा हो जाए, मैं ये क्यों बोलूँ? भाई मैं चाहता हूँ मेरा भला हो जाए। ये ना बोलें आप कि उसका भी भला हो जाए, पर उसका बुरा हो जाए ये भी मत बोलिए आप। अपने बारे में सोचना है हमको, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो इस चीज़ का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत गहरा पड़ता है। मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेटली कि इससे 25 साल तक घिरे हुए लोग, 25 साल तक समस्याओं से घिरे हुए लोग अचानक से ऐसे मुक्त हो जाते हैं, उस सिचुएशन से ऐसे मुक्त हो जाते हैं कि विश्वास नहीं होता कि वहाँ पे कई लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसी मदद क्यों मिली, मैं ही वहाँ से स्थिति से बाहर निकल के कैसे आ गया, या परिवर्तन कैसे हो गया स्थितियों में। तो सच्चे मन से प्रार्थना करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि हम सब आंतरिक रूप से एक धरातल पर आत्मा के रूप में उस परम तत्व से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम जब बहुत डीप कोई बात कहते हैं, किसी से हृदय से हृदय की बात कहते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमारी जो है ना कॉर्ड कटिंग हो जाती है, कॉर्ड कटिंग हो जाती है और सीधे हम एक डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ मेरे आजमाई हुई है, ना इसमें किसी का बुरा होता है, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात आप आजमा के देख लीजिएगा और इससे बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ पर कैरियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, और लेकिन ये जो जिन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनकी वजह से आप ये स्टक हैं, वो थर्ड पार्टी की स्थितियों को, जो बिट्रेयल है, उन स्थितियों को आपको भूलना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा। जो लोग हीलर बनना चाहते हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग होकर ये सब जो चालबाजियाँ हैं उनको निश्चित रूप से पकड़ेंगे, समझेंगे, इनसे पीठ फेर लेंगे, और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपकी जब क्रिएट होने लगेंगी, या कुछ लोगों की यहाँ पे होने भी लगी हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। रिकंसीडर, अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है पहले और आप वर्तमान वर्क प्लेस में परेशान हैं और आप पुराने वर्क प्लेस में बाहर जाना चाहते हैं, तो आप रिकंसीडर कर सकते हैं, वहाँ जाके फिर से बात कर सकते हैं। डिवाइन कह रहे हैं, हो सकता है कि आपको वो लोग वापस ले लें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपने जो भी प्रश्न अभी पूछा होगा उसका आंसर आया है कि कुछ ही महीनों में मुक्ति मिल जाएगी आपको। डोंट स्टॉप आया है, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, एक जॉब पर रुकना नहीं है, अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शंस में अप्लाई करते रहना है। और आया है किसी चीज़ का आंसर नो आया है, किसी का पूछे हुए आंसर का अनलाइकली आया है। इन द नियर फ्यूचर, जो भी आपने सवाल पूछा है, नियर फ्यूचर में अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी आया है। और यहाँ पर बी असर्टिव, आपको सकारात्मक पॉजिटिव रहना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और लास्ट कार्ड में निकालूंगी पीसफुल रिजोल्यूशन, शांतिपूर्ण रूप से। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वर्क प्लेस पे बहुत टॉक्सिसिटी फैली हुई है, तो शांतिपूर्ण रिजोल्यूशन उसका हो जाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप टैलेंटेड हैं, तो आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी की इतनी वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको स्टार बनने से रोक सके। आपकी ये एनर्जी आई है, आप इस एनर्जी तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, और इसीलिए आपको ये समस्या वर्क प्लेस पे आ रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपको रोका नहीं जा सकता। ये देखिए, आप हैं हाई प्रीस्टेस और आपको रोका नहीं जा सकता। अब क्या हुआ है, जो आपका इमोशनल ब्लॉकेज हुआ है, उन चीज़ों को समझकर लोग सोच रहे हैं कि हाँ, अब यहाँ से हम इसकी कमज़ोर नस पर वार कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जब इस बात को समझ जाएंगे ना कि ये कर क्या रहे हैं आखिर मेरे साथ में, तो आपको लाइफ में बहुत उन्नति मिलेगी। और आपको, अगर आप में से कोई योगा क्लास चलाता है, तो आपकी योगा क्लास पे अगर आप फोकस करते हैं तो इसमें आपको बहुत ग्रोथ मिल सकती है। यहाँ पर योगा क्लास का बहुत आया है।
ध्यान योग, ध्यान मुद्रा की बहुत सारे इसमें कार्ड्स हैं, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कितने भी टावर मूवमेंट आपके पास आ जाएंगे ना, तो भी आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और कैरियर में आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पर टिके रहने के लिए मैंने जो ध्यान बताया वो आप करें। और अगर आप वर्क प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो पिछला आपने जहाँ छोड़ा है वहाँ पे आपको रिकंसीडर किया जा सकता है, ये भी बताया गया है इसमें। और अगर आपकी जॉब छूटती है तो आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप आया है, और आपको कुछ महीनों में दूसरी जॉब मिल जाएगी। किसी कारण आपको निकाला जा रहा है तब दूसरी मिल जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन उस जॉब के रहते हुए आप दूसरी जगह अप्लाई करना, वहाँ पे टिके रहने के लिए मैंने आपको जो बताया है उसको करने की कोशिश कीजिए, है ना। और उससे कब क्या हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता और अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगते हैं। ये मेरे खुद का आजमाया हुआ है और मैं एवं ही नहीं कह रही हूँ इस बात को। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने रीडिंग की है, और जो कुछ भी हमको भगवान ने रोज़गार दिया है, जो कुछ भी हमको रुपये पैसे से हमको जो कुछ भी ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, हमको उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई हमें क्या देगा, हम तो खुद ही, मेरे व्यूअर्स तो खुद ही देने वालों में शामिल हैं। और ये जो देने की कैपेसिटी है, ये ईश्वर के जो चहेते होते हैं, उनके जो दीवाने होते हैं, ईश्वर के जो प्यारे होते हैं, ये वही लोग कर पाते हैं जिनका कलेजा इतना देने वाला होता है ना। तो बात ऐसी है कि ये सब कर्म तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि मेरी बात अब तक बनी हुई है। जहाँ जहाँ भी गए हैं कर्म ही करते गए हैं, किसी ने मांगा हो ना मांगा हो, झोली भरते गए हैं। उनकी यादों का है ये कर्म, उनकी यादों का है ये कर्म बराबर। देखो मैं फ़कीरी में भी हूँ और आबाद भी हूँ, ये सब तुम्हारा ही कर्म है आका। इसी अदा पे तो सब मर मिटे हैं दीवाने, खता हुई तो खता को छिपा लिया तुमने, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। किसी का एहसान क्यों उठाऊं मैं, किसी को हालात क्यों बताऊं मैं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही तो दोगे, तुम्हारे ही दर से मेरी ये लौ जली है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, की बात अब तक बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इन पंक्तियों में सब कुछ आ गया है। परमात्मा के प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण, और यही हमको करना है। हमको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि कैरियर रीडिंग की जाए, तो मैंने ये कैरियर पर रीडिंग कर दी है। मेरे व्यूअर्स जो व्यूअर हैं वो काफ़ी दिन से कह रहे थे, कुछ व्यूअर, तो मैंने बनाई है इसको। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।